हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 51। ये वर्कशीट 7 ऑफ नवंबर 2020 के लिए है। आज हम सोशल साइंस ज्योग्राफी का लेसन 2 इंडिया फिजिकल फीचर्स पढ़ने वाले हैं। फिजिकल फीचर्स के बारे में हम लास्ट वर्कशीट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम इसके और डिटेल में कुछ और बातें इसके बारे में जानेंगे। चलिए, वर्कशीट को शुरू करने से पहले यहाँ पर स्टूडेंट नेम में बच्चों को अपना नाम और क्लास टीचर नेम में अपने क्लास टीचर का नाम मेंशन करना है और फिर वर्कशीट को शुरू करना है। चलिए, आज के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है आइलैंड। आइलैंड के बारे में क्या बताया गया है। ग्रुप दैट आइलैंड्स ऑफ इंडिया है इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। हमने भारत के आइलैंड्स के ग्रुप को 2 भागों में विभाजित कर रखा है। नंबर 1 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और नंबर 2 द लक्षद्वीप। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार के बारे में क्या क्या बताया गया है यहाँ पर। अंडमान एंड निकोबार इज आ चेन ऑफ आइलैंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द बे ऑफ बंगाल। मैं आपको बता दूं इस वर्कशीट को तैयार करवाने से पहले कि इस वर्कशीट को आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास स्क्रीनशॉट होगा या आपके टीचर ने सेंड किया होगा। इस वर्कशीट को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको रीड करना है। ठीक है, अंडमान निकोबार का पूरा टॉपिक रीड करना है, फिर लक्षद्वीप को रीड करना है। स्पेशली अंडमान को और लक्षद्वीप को ज़रूर रीड करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर फ्यूचर में आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं और फ्यूचर में किसी भी अच्छी बेनिफिशियल पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उस एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आज के टॉपिक में पूछा गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए क्या है, खजाना है, खजाना, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक्स हैं इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जो फ्यूचर में बहुत काम आएंगी। इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ये आज की वर्कशीट को 2-3 बार स्टडी करिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें छुपे हुए हैं और आपके एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो गया है। अब आपके 1 लाइनर 1 मार्कर क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में एक एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। Andaman Nicobar Islands is a chain of islands stretching from north to south in the Bay of Bengal. अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो आइलैंड्स का एक ग्रुप है। ठीक है, अब आप सोचेंगे आइलैंड होता क्या है। देखिए, चारों तरफ पानी है, ये पानी है, इसके बीच में धरती का ये टुकड़ा है और ये सारा पानी है। तो पानी के बीच में जो धरती का टुकड़ा होता है उसको आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे यहाँ पे आइलैंड्स लिखा हुआ है। देखा आपने, आइलैंड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये धरती के कई सारे टुकड़े हैं। ठीक है, और चारों तरफ पानी है, ये सारा पानी है। तो पानी के बीच में जब धरती के कई सारे टुकड़े होते हैं तो इसको आइलैंड्स बोलते हैं। समझ गए। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो इसी तरह का आइलैंड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारे आइलैंड हैं। ठीक है, छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स हैं। आगे देखते हैं। और ये नॉर्थ से लेके साउथ में फैला हुआ है और ये कहाँ पर है, ये वे ऑफ बंगाल में है। ये भी याद रखना है आपको, कहाँ पर है, वे ऑफ बंगाल में है। द नंबर ऑफ आइलैंड्स इज हियर इज 572। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखनी कि अंडमान निकोबार आइलैंड में कितने टोटल आइलैंड्स हैं, 572। इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज अंडमान आइलैंड एंड साउदर्न पार्ट इज निकोबार आइलैंड्स। आपको ये भी याद रखना है कि इसके नॉर्दर्न पार्ट को अंडमान आइलैंड्स बोलते हैं और साउथर्न पार्ट यानी निचले हिस्से को, नीचे का जो हिस्सा है उसे निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कोई आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार में कौन सा अंडमान कौन सा निकोबार है, तो आपको बताना है नॉर्दर्न पार्ट अंडमान है और साउथर्न पार्ट निकोबार है। आगे देख लेते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग प्रोसेस ऑफ द एल्पाइन एरा। एल्पाइन एरा में जो फोल्डिंग प्रोसेस चला था उसी से अंडमान निकोबार आइलैंड बने थे। इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एवेटेड पोर्शन ऑफ सबमर्ज माउंटेन रेंजेस, यानी कि माउंटेन रेंजेस के जो प्रोसेस चले थे, मतलब इवेटेड पोर्शन चला था, उसी के द्वारा ये अंडमान निकोबार आइलैंड बना था, ऐसा माना जाता है। आगे देखते हैं। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस फॉर अ कंट्री। इसकी भारत में भी इन अंडमान निकोबार जो अंडमान निकोबार आइलैंड है इसकी भारत में भी एक अलग से महत्वता है।
क्यों है? क्योंकि ये भारत की कई प्रकार से रक्षा भी करता है। जैसे हिमालय पर्वत भारत की रक्षा करता है, वैसे ये भी भारत की रक्षा करता है। There is great diversity of flora and fauna is this group of island too। यहाँ पे बहुत सारे पादप और जंतुओं की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, यानी कि बहुत सारे प्रकार के एनिमल और बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है यहाँ का इतना अच्छा है, इसलिए ये पाए जाते हैं। These islands lie close to equator and experience equatorial climate एंड हैव अ थिक फॉरेस्ट कवर। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो आइलैंड है ये इक्वेटर के बहुत पास है, इसलिए यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है एंड थिक फॉरेस्ट और बहुत ही घने जंगल पाए जाते हैं। पूरा मतलब घने जंगलों से ही ढका हुआ है। द हाईएस्ट पीक, अब अभी हमने बात की थी कि यहाँ पे माउंटेन्स भी पाए जाते हैं, कई तरह के छोटे छोटे पर्वत भी हैं। तो उन पर्वतों में अंडमान की सबसे ऊंची पर्वत शिखर और निकोबार की सबसे ऊंची शिखर आपको याद रखनी, क्योंकि ये भी एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, फ्यूचर में काम आ सकता है आपके। द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान इज माउंट सैडल। अंडमान की जो हाईएस्ट पीक है यानी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है माउंट सैडल, जिसकी ऊंचाई 737 मीटर है। एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार आइलैंड इज माउंट थुलियर। ठीक है, तो निकोबार आइलैंड की जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर है उसका नाम माउंट थुलियर है और इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। ये आपको याद रखना है। द रीजन ऑल्सो हैज़ 2 वॉल्केनिक आइलैंड, और यहाँ पर 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स भी पाए जाते हैं। बैरन आइलैंड, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो, एंड नारकोडम आइलैंड। ठीक है, तो अब आपको मैं ये बता दूं कि हमारी इंडिया में कोई भी ऐसा मतलब आइलैंड नहीं है जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार में। तो भारत में वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे होता है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार पे। अंडमान निकोबार में भी सिर्फ 2 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसमें से भी एक्टिव सिर्फ एक है और दूसरा वाला डॉर्मेंट है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि वॉल्केनिक आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चों को पता है, कुछ को कन्फ्यूजन होगा, तो मैं बता दूं। वॉल्केनो जहाँ से फटता है, वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी जिस जगह से फटता है उस जगह को बोलते हैं। और ये 3 तरह के होते हैं ज्वालामुखी। एक जो एक बार फट गया वो दोबारा कभी नहीं फटता, दूसरा वो जिसके चांसेस होते हैं कि यहाँ पे दोबारा ज्वालामुखी फट सकता है, और तीसरा वो जहाँ पे थोड़े थोड़े समय पे ज्वालामुखी फटते रहते हैं। तो जिस जगह पे बार बार ज्वालामुखी फटते रहते हैं हर थोड़े टाइम पे, उसको एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। तो भारत का एक्टिव वोल्केनो पूरे भारत का एकमात्र एक है, वो कौन सा है? वो सिर्फ और सिर्फ अंडमान में पाया जाता है। द रीजन हैज़ 2 वोल्केनिक, इसमें से बैरन आइलैंड जो है ये भारत का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है, और नारकोडम जो है ये एक्टिव नहीं है, डॉर्मेंट है। यानी कि एक बार यहाँ पे कुछ बार मतलब बहुत सालों पहले वोल्केनो फटा था, दोबारा फट सकता है, लेकिन बहुत सालों से यहाँ पे कोई वोल्केनो नहीं फटा और कोई चांस भी नहीं लगते हैं। ठीक है, तो आपसे ये जनरल नॉलेज। अब मैं आपको इसमें कई सारे क्वेश्चंस बताती हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इस पूरे पैराग्राफ में। देखो, अंडमान निकोबार जो है वो साउथ वे ऑफ बंगाल में है, पहला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 572 आइलैंड्स हैं इसमें, दूसरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा कि यहाँ का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है अंडमान का वो माउंट सैडल है और उसकी ऊंचाई इतनी है। ठीक है, निकोबार का जो है माउंट थुलियर है, उसकी ऊंचाई 642 मीटर है। 2 वोल्केनिक आइलैंड्स पाए जाते हैं, बैरन और नारकोडम, जिसमें से एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? सिर्फ एकमात्र है, पूरे भारत का ही एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, तो वो है बैरन आइलैंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नारकोडम आइलैंड जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट वो डॉर्मेंट है, ये याद रखना है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं बाहर यहाँ से। चलिए बात करते हैं लक्षद्वीप की। द लक्षद्वीप ग्रुप इज लाइंग क्लोज टू मालाबार कोस्ट इन केरला। केरला के पास, मालाबार कोस्ट के पास ही लक्षद्वीप है। इट इज नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल ओशनिक। आपको बताया है कि ये क्या है? मिडल ओशनिक कटक के कारण बना था। द ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, ये बहुत छोटा सा आइलैंड है। देयर आर 36 आइलैंड्स फाउंड इन इट, इसमें सिर्फ 36 आइलैंड छोटे छोटे पाए जाते हैं। अर्लियर दे वर नोन एज, पहले इसका नाम कुछ और हुआ होता था, बाद में चेंज कर दिया गया है। तो सबसे पहले इसका नाम था
लाकाद्वीप, बाद में चेंज करके इसका नाम हो गया मिनिकॉय, और फिर लास्ट में इसका नाम हो गया था एमिड्यू, और उसके बाद फिर चेंज होके अभी इसका नाम लक्षद्वीप है। 1973, इन 1973 दिस नेम्ड एज लक्षद्वीप, तो इसका नाम 1973 में लक्षद्वीप रख दिया गया। इट इज लोकेटेड इन स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, ये 32 वर्ग किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है, एक छोटा सा एरिया है। कावारत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर जो है वो कावारत्ती में पाया जाता है। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो कावारत्ती है वो लक्षद्वीप की कैपिटल भी है, यहाँ पे नहीं बताई गई है, मैं आपको बता देती हूँ कि कावारत्ती जो है वो लक्षद्वीप की कैपिटल भी है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फना, यहाँ भी फ्लोरा एंड फना यानी कि पौधे और जीव जंतुओं की बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। एंड द पिट्टी आइलैंड विच इज इनहैबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी, जो इसका पिट्टी आइलैंड है यहाँ पर ये क्या है, अनइनहैबिटेड, मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मानव नहीं पाए जाते हैं, इस जगह पे मानव यानी इंसान नहीं रहते हैं, सिर्फ बर्ड सेंचुरी पाई जाती है। These islands are likely to erode and be submerged in the coming years, ठीक है। माना ये जाता है कि आने वाले कुछ सालों में, इरोड का मतलब होता है अपरदन, अपरदन के कारण ये जो छोटा आइलैंड है, पिट्टी टाइप के जो छोटे छोटे आइलैंड है लक्षद्वीप के पास, ये आने वाले भविष्य में जलमग्न हो जाएंगे, ठीक है। सबमर्ज मतलब होता है जलमग्न हो जाएंगे, यानी पानी के अंदर समाहित हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, पानी इसके आसपास में, कभी कभी ये डूब भी जाता है, तो आने वाले भविष्य में ये पूरी तरीके से पानी के अंदर चला जाएगा, ऐसा माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आगे है कोरल। कोरल क्या होता है? कोरल आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन कॉलोनीज। जो कोरल होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। इनके बारे में आगे देखते हैं। दे फ्लोरिश इन शॉलो एंड मड फ्री एंड वार्म वाटर। ये जो होते हैं ये अक्सर करके जो पानी की निचली हिस्सा होता है ना, जहाँ पे मिट्टी होती है और उससे जस्ट ऊपर वाला हिस्सा, उसमें रहते हैं, जिसको छिछला तना बोलते हैं। तो ये पानी के छिछले तने में रहते हैं और हल्के गर्म पानी में रहते हैं ये सूक्ष्म जीव, ठीक है। कौन से? कोरल। दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या करते हैं, इनके अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता रहता है, इन्हें निकलता रहता है। द कोरल secretions and their skeletons from coral deposits in the form of reefs, ठीक है। इनके जो श्राव होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं? रीफ की फॉर्म में होते हैं। दे आर मेनली 3 टाइप्स, ये कोरल जो होते हैं ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बैरियर रीफ्स, नंबर 2 फ्रिंगिंग रीफ्स, और नंबर 3 एटॉल्स, ठीक है। The Great Barrier Reef of Australia is a good example of the first kind of coral reef, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है वो एग्जाम्पल है, फर्स्ट टाइप ऑफ रीफ यानी बैरियर रीफ का एग्जाम्पल है। बात करते हैं आगे। एटॉल्स आर सर्कुलर, और जो एटॉल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ये सर्कुलर फॉर हॉर्स शो एंड शेप कोरल रीफ। तो ये इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? सर्कुलर फॉर हॉर्स शो। तो इस तरीके से इनकी शेप होती है। चलिए बात करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया है, तो अब इन पर आधारित जो हमसे प्रश्न पूछे गए हैं यानी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोरल। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हिच आइलैंड्स आर देयर इन इंडिया, राइट देयर नेम्स एंड शो इट इज इन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब 5 मेन थिंग्स ऑफ द लक्षद्वीप ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड वाई। एंड लास्ट क्वेश्चन इज नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो ये हैं हमारे आज के सभी 5 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए शुरू करते हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कोरल। आंसर है कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन कॉलोनीज। कोरल जो होते हैं वो शॉर्ट लिव मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं
जो थोड़े समय तक शॉर्ट लीव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब शॉर्ट लीव करते हैं ये, थोड़े टाइम जीते हैं सूक्ष्म जीव। एंड दे फ्लोरिश इन शॉलो मड फ्री मतलब होता है जिसमें मिट्टी ना हो, मड फ्री एंड वार्म वाटर। ये कहाँ रहते हैं? वार्म वाटर में रहते हैं, मड फ्री वाटर में रहते हैं। दे सीक्रेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, इनके अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता रहता है। दे आर मेनली 3 टाइप्स, ये मेनली 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 बैरियर रीफ्स, फ्रिंगरिंग रीफ्स एंड एटॉल्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विच आइलैंड्स आर देयर इन इंडिया, राइट देयर नेम्स एंड शो इट इन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो भारत में कितने आइलैंड्स हैं उनके नाम बताने हैं और उसे मैप में भी शो करना है। देयर आर 2 आइलैंड्स ग्रुप इन इंडिया। नंबर 1 अंडमान निकोबार आइलैंड्स, नंबर 2 लक्षद्वीप आइलैंड। आपके सामने यहाँ पे मैंने इंडिया का पॉलिटिकल मैप रखा हुआ है, आपको इसमें शो करना है। तो यहाँ पर आपने देखा ये है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड और ये है लक्षद्वीप। ये छोटे छोटे से डॉट दिख रहे हैं, यही लक्षद्वीप है। और ये जो छोटे छोटे से आपको डॉट और थोड़े से ऐसे करके दिख रहे हैं, ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। आपको इंडिया का एक पॉलिटिकल ब्लैंक मैप लेना है और उसमें ये ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। आपने इनका नाम मेंशन करना है, जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है अंडमान एंड निकोबार और यहाँ पर मेंशन किया गया है लक्षद्वीप, ठीक है। और आपने देखा यहाँ साथ में भारत भी लिखा हुआ है। इसका कारण क्या है? इसके नीचे ऐसे ही छोटे छोटे से डॉट वाले और भी आइलैंड्स हैं जो किसी दूसरी कंट्री का पार्ट है, तो इसलिए आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाना है, ठीक है। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि हमने पढ़ा था बंगाल की खाड़ी, तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। और लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में है। आपको एक बात बता दूं कि ये मैप जो है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप हिंदी में लिखा हुआ है। आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश में मैंशन कर देना। मैंने हिंदी वाला ही पेस्ट कर दिया है, तो आप इसको इंग्लिश में ज़रूर मैंशन कर लेना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द 5 मेन थिंग्स ऑफ द लक्षद्वीप ग्रुप। लक्षद्वीप ग्रुप के बारे में आपको 5 चीज़ें बतानी है कोई भी। द 5 मेन थिंग्स ऑफ द लक्षद्वीप ग्रुप आर, नंबर 1 देयर आर 36 आइलैंड्स फाउंड इन इट। इसके लक्षद्वीप पर 36 आइलैंड टोटल पाए जाते हैं। नंबर 2 इट इज़ लोकेटेड इन अ स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। लक्षद्वीप जो है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैला हुआ एक छोटा सा एरिया है। नंबर 3 कावारत्ती आइलैंड इज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। कावारत्ती आइलैंड जो है वहाँ पर मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का, और कावारत्ती जो है वो कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप भी है। बात करते हैं 4th पॉइंट की। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फना। इस आइलैंड ग्रुप पे फ्लोरा एंड फना यानी कि जीव जंतु और पादप की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। नंबर 5 अर्लियर दे वर नोन एज, पहले इसको जाना जाता था कई नामों से। लाकादीप, फिर इसका नाम चेंज हो गया मीनकाय हो गया, और फिर चेंज हो गया एमेडीव हो गया, और अब इसका नाम 1972 में इसका नाम चेंज हो गया और इसका नाम अगेन चेंज करके लक्षद्वीप रखा गया। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की। हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड वाई। अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड का क्लाइमेट यानी क्लाइमेट कैसा है और क्यों है। तो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज क्लोज टू द इक्वेटर। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो इक्वेटर के बहुत नज़दीक है, करीब है। एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इसलिए यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। इंडिया के आइलैंड्स की हाईएस्ट पीक बतानी है। तो आपको पता है पर्वत शिखर कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। तो देख लेते हैं इनके आंसर्स क्या हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान इज माउंट सैडल। अंडमान की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट सैडल, जिसकी ऊंचाई 737 मीटर है। एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ द निकोबार आइलैंड्स इज, निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट थुलियर, जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये सभी आंसर्स। यदि आपको समझ में आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने दोस्तों से 2-3 दोस्तों से एटलीस्ट शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।